கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम दी तारीफ है। எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று எங்களுடைய இந்த விசேஷித்த வேதபாட கூட்டத்தின் 3ஆம் நாள் வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் अनबोடு வரவேற்கிறோம்। हमारे बुलाहट को स्वीकार करके इस विशेष बाइबल अध्ययन के तीसरे दिन में आए हुए सभी लोगों को सबके ऊपर जय पाए हुआ जयवंत यीशु मसीह के मीठ मधुर नाम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साडे इस तीजे दिन दे सद्दे नूं स्वीकार करके तुसी जो भी इत्थे आए हो प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी सर्व शक्ति नाम मान नाम अते महान नाम दे विच तुहानू सब नूं जी आया कहंदे हां। पूर्व उलगम ஒன்றும் இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் இனி வரப்போகிற உலகம் என்று 3 உலகங்களை குறித்து இந்த நாட்களிலே நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம்। इन दिनों में हम प्राचीन संसार के बारे में, वर्तमान संसार और आने वाला संसार, ऐसे 3 प्रकार के संसार के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं। इन्हां दिनां दे विच असीं पुरातन संसार, वर्तमान संसार अते आउण वाले संसार दे बारे ध्यान करदे आ रहे हां। நம்முடைய தியானத்துக்காக இந்த 3ஆம் நாளும் 2 பேதுருவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் முதல் 7வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்। हमारे ध्यान के लिए आज तीसरे दिन भी दूसरा पत्रस की पत्री 3रा अध्याय उसका 3रा वचन से लेकर 7वां वचन पढ़ने के लिए आपको निवेदन करते हैं। साडे इस तीजे दिन दे ध्यान दे लई भी पढ़ांगे दूजा पत्रस 3 अध्याय 3 तो लेके 7 वचन तक। முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? பிதாக்கள் நித்திரை அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள்। பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜல பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள்। இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாய தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது। कि पहला तुसी ये जानते हो भी अंत दे दिनां विच ठट्ठा करन वाले ठट्ठा करदे होए आउणगे, जेड़े अपनी कामना दे अनुसार चलणगे अते आखणगे भई ओदे आउण दा करार दा की पता है, क्योंकि जदों दे वड्ड वडेरे सौंगे सृष्टि दे मुड्ढों सब कुछ तिवें ही बनिया रहिंदा है। ओ जान बुझ के इहनूं भुला छड्डदे हन भई परमेश्वर दे बचन नाल आकाश प्राचीन काल तो हन अते धरती पानी विचों अते पानी दे विच अस्थिर है, जिन्हां दे कारण ओ समय दा जगत पानी विच डुब के नाश होया। पर आकाश अते धरती जेड़े हुण हन साडे जान लई उसे वचन ना रखे छड्डे हन अते भक्तिहीन मनुखां दे न्यों अते नाश होण दे दिन तक सांभे रहणगे। அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சபையாரை பார்த்து, முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டிய விஷயம் என்று இந்த விஷயங்களை குறித்து அவர் முக்கியத்துவப்படுத்தி எழுதுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம்। प्रेरित पत्रस यहाँ पर कलीसिया को लिखने के समय में पहले इन बातों को जान लो ऐसा कहकर इन विषयों को मुख्यता देकर लिखते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। और रसूल पत्रस इथे परमेश्वर ने लोकां नूं लिखदे हुए कि असीं इस विषय दे बारे चंगी तरह जान लेने चाहिए हां ये गल्लां लिखदे हन। கடைசி நாட்களில் நடக்க போகிற சம்பவத்தை குறித்து அவர் முன்னதாக அறிவித்தார்। अंतिम दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में उन्होंने पहले से बताया। आखिरी दिनों में वापरन वालियां घटनावां दे बारे उन्होंने पहला तो ही दस्या है। ஒரு கூட்டம் பேர் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த வண்ணமாகவே இருக்கிறதே என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையை பரியாசம் பண்ணுவார்கள்। एक झुंड लोग होंगे जो कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, ऐसे कहकर उसके आगमन के विषय में वे लोग ठट्ठा करेंगे। एक झुंड लोग परमेश्वर दे वचन दा विरोध करदे होए उठणगे अते ये आखणगे भई ओदे आउण दे करार दा की पता है, क्योंकि जदों दे वड्ड वडेरे सौंगे हन सृष्टि दे मुड्ढों सब कुछ तिवें ही बनिया रहिंदा है, ये जानबूझ के उन्हें भुला छड्डदे हन। ஆனால் பூர்வ காலத்தில் இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்தது என்பதை அவர்கள் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள்। लेकिन वे लोग जानबूझकर भी इस बात से अनजान रहते कि वो प्राचीन संसार जो था वो जल के द्वारा नाश किया गया। और जानबूझ के इस गल नूं भुला छड्डदे हन कि पुरातन संसार जल परलो दे नाल नाश कीता गया। இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும்
அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். और कहा गया वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी भी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए। ਆਤਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படும்படி அதற்காக இந்த பூமி அதுவரைக்கும் காக்கப்பட்டு வருகிறது। भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के दिन तक ये पृथ्वी ऐसे ही संभाली जाएगी। ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, इंतजार करेगी। ஆனபடியினால் இதற்கு முன்பு இருந்த உலகத்துக்கு சம்பவித்ததை பற்றியும் இப்பொழுது நாம் இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்தும் சபையாது அல்லது தேவனுடைய ஜனங்கள் திட்டவட்டமாக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்। इसलिए प्राचीन काल के संसार को क्या हुआ था या वर्तमान संसार अभी जिसमें हम जीवन बिताते हैं उसका आगे क्या होगा उसके बारे में कलीसिया के लोगों को स्पष्ट रूप से एक जानकारी होना आवश्यक है। ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। இவைகள் இரண்டையும் சரியாக நிதானித்து அறிந்தால் மட்டும்தான் இனி வரப்போகிற உலகத்தை பற்றிய ஒரு தெளிவான அறிவும் அதிலே பிரவேசிப்பதற்கான அதற்கேற்ற ஒரு தெய்வ பக்தியுள்ள ஒரு ஜீவியத்தையும் நாம் கைக்கொள்ள முடியும்। इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पाने से ही आने वाले संसार में हमें किस प्रकार जीवन बिताना है और कैसे भक्ति का जीवन बिताना है उसके बारे में हमको जानकारी मिल पाएगी। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। நாம் ஒரு பரந்த உலகத்தில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்। हम इस उड़ते हुए संसार में जीवन बिताते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। இந்தியாவில் மட்டும் 4600க்கும் அதிகமான ஜாதிகள் இருக்கிறது। केवल भारत देश में ही देखने से 4600 से भी अधिक जातियां हैं। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। 1652 பாஷைகள் இருக்கிறது। 1652 भाषाएं हैं। 1652 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। இன்னும் முழு உலகமெங்கும் நாம் கணக்கிடுவோமானால் ஜாதிகளுக்கும் பாஷைகளுக்கும் ஏராளம் உண்டு। और यदि पूरे संसार का यदि हम हिसाब लगाएंगे तो कई अनेक जातियां और भाषाएं हैं। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ஆனால் தேவன் ஒருவனைத்தான் சிருஷ்டித்தார்। लेकिन परमेश्वर ने केवल एक ही को बनाया। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ। நோவா காலம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரே பேச்சும் இருந்தது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது। नूह के समय तक हम देखते हैं पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि सभी जगह में केवल एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ਨੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ஜலப்பிரளயத்துக்கு பின்பு ஜனங்கள் பழுகி பெருகின போது இனி ஒரு ஜலப்பிரளயம் வந்தால் அவைகளுக்கு நாம் தப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து வானத்தை அளாவக்கூடிய ஒரு கோபுரத்தை कटिनाர்கள்। जल प्रलय के बाद जिन लोगों ने जन्म लिया था अब आगे ऐसा जल प्रलय आने से हमें बच निकलना है ऐसा कहकर सारी जातियों ने मिलकर एक साथ आकाश तक ऊंचा दिखाई देने वाले गुम्मट को बनाने का प्रयास किया। जद पर तो ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ। இவ்வளவு பாஷைகள் மனிதர்கள் மத்தியிலே பிரிந்ததற்கு காரணம் என்ன என்பதை நாம் வேதத்தில் நன்றாக அறிந்து கொள்ளுகிறோம்। इस सारे संसार में इतनी अधिक भाषाएं के रूप में बट गए उसका कारण क्या है करके हम पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। प्रभु के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। நாம் ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம்। उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ाएंगे। பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரே விதமான பேச்சும் இருந்தது। सारी धरती उत्ते इक्को बोली और इक्को भाषा सी। பூமி எங்கும் ஒரே விதமான பாஷையும் பேச்சும் இருந்தது। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी धरती उत्ते इक्को ही बोली और इक्को ही भाषा सी।
தேவன் ஒரு மனிதனை படைத்தார். परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया. परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया. அவன் தேவனோடு பேசும்படி அவனுக்கு ஒரு பாஷையை கொடுத்தார். परमेश्वर के साथ बात करने के लिए उसको एक ही भाषा दी. परमेश्वर के नाल गल करने के लिए उसने एक ही भाषा दी गई. தேவன் என்ன பாஷை பேசினாரோ அதைத்தான் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் பேசிக் கொண்டிருந்தார். परमेश्वर जिस भाषा में बात करता था, परमेश्वर के द्वारा सृजा गया मनुष्य भी उसी भाषा में बात करता था. परमेश्वर जिस भाषा विच गल करता सी, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया मनुष्य भी उसे इको भाषा विच उस दे नाल गल करदा सी. இப்படி இருக்க ஆயிரக்கணக்கான பாஷைகள், ஆயிரக்கணக்கான ஜாதிகள் எப்படி தோன்றின? अगर ऐसा है तो हजारों की संख्या में भाषाएं और जातियां फिर कैसे आरंभ हुई? जेकर इस तरह पर फिर हजारों की संख्या दे विच बोलियां ते भाषावां किस तरह आईयां? இதற்கு முன்பு இந்த பூமியில் நடந்த இந்த காரியங்களை பற்றி எல்லாம் வேதம் தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறது. इसके पहले इस पृथ्वी पर हुई घटनाओं के बारे में पवित्र शास्त्र हमको स्पष्ट रूप से बताता है. इस तो पहला धरती दे उत्ते वापरियां घटनावां दे बारे पवित्र शास्त्र सानू पूरी स्पष्टता नाल दसदा है. அவைகள் எல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इन सभी की बातों को हमें जान लेना चाहिए. उन्हां सबना नु सानू चंगी तरह जान लेना चाहिए. நோவா காலத்தில் நேற்றைய தினத்தில் கடந்த 2 நாட்கள் நாம் சிந்தித்தது போல நோவா காலத்தில் நடந்த அக்கிரமங்களின் நிமித்தம், பல பாவங்களின் நிமித்தம் ஜலப்பிரளயத்தினால் தேவன் அந்த பூர்வ உலகத்தை அழித்தார். जैसे पिछले 2 दिनों में हमने ध्यान किया था, नूह के दिनों में जो पाप और अधर्म बढ़ गया था, कई तरह के अधर्म और पापों के कारण वो परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया था. जिस तरह से गुजरे 2 दिनों दे विच पढ़िया है कि धरती दे उत्ते किस तरह जुलम वध गया सी अते धरती दे उत्ते पाप ते बुराई किस तरह दी वध गई सी, जिसकी वजह करके परमेश्वर ने पुरातन संसार नु जल प्रलय दे नाल नाश कीता. அந்த பூர்வ உலகம் அழிக்கப்படுவதற்கு முக்கியமான 7 பாவங்களை குறித்து நேற்றைய தினத்தில் வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தோடு நாம் சிந்தித்தோம். वो प्राचीन संसार के नाश होने के मुख्य रूप से जो 7 कारण थे वो कल के दिन हमने ध्यान किया था. पिछले 2 दिनों दे विच संसार दे विनाश दे 7 मुख्य कारणों दे बारे असी अध्ययन कीता सी. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वर दी तारीफ होए. அதன் பிறகு நோவாவும் அவருடைய குமாரர்கள் உள்பட அந்த 8 பேர் மட்டும் இந்த பூமியிலே பழுகி பெருகி கொண்டிருந்தார்கள். उसके बाद नूह और उसके पुत्र जो क्या सब मिलाकर 8 लोग थे, वही लोग इस पृथ्वी पर फूलने फलने और बढ़ने लगे. उस तो बाद नूह अते उसके पुत्र अते उसदी नूहा कुल 8 जीव मिला के इस धरती उते फलन फूलन ते वधन लगे. அந்த ஜலப்பிரளயத்தை கண்ட, தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை கண்ட அந்த ஜனங்களுக்கு இருந்த அந்த தெய்வ பயம் வர வர அவருடைய சந்ததிக்கு குறைந்து போயிற்று. वो जल प्रलय और न्याय को देखे हुए जो परमेश्वर के लोग थे, उनकी संतानों के जीवन में धीरे धीरे करके परमेश्वर का भय कम होता गया. उस जल प्रलय नु वेख के अते उस विनाश नु वेख के परमेश्वर दे लोकां दे विच परमेश्वर दा डर हौली हौली कटन लगा. மறுபடியுமாக ஜனங்கள் தங்களுடைய அக்கிரமங்களிலே அவர்கள் பெருக ஆரம்பித்தார். लोग फिर से अपने अधर्मों में बढ़ने लगे. लोग दोबारा अपने कुकर्मा विच वधन लगे. ஜலப்பிரளயம் வந்தது மனிதர்களுடைய பாவங்களின் நிமித்தம் என்பதை உணர்ந்து இனி பாவம் செய்யாமல் இருந்தால் ஜலப்பிரளயம் போன்ற அழிவுகள் வராது என்று உணர்ந்து ஜீவிப்பதற்கு பதிலாக நாம் செய்கிற பாவங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்போம். ஜலப்பிரளயம் வந்தால் அதற்கு தப்பும்படி வானத்தை அளாவக்கூடிய ஒரு கோபுரத்தை கட்டி நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஜனங்கள் தங்களுடைய இருதயத்திலே சிந்தித்தார்கள். और जल प्रलय आया, इस तरह से पूरे संसार को नाश कर दिया. इस कारण से जल प्रलय नहीं आना चाहिए, इसलिए हम एक पाप रहित जीवन बिताना है या अधर्मों के बिना हम जीवन बिताना है, ऐसा सोचने की बजाय जल प्रलय हम तो पाप में ही जीवन बिताएंगे, जैसा हम जीते हैं वैसा ही हम रहेंगे. यदि जल प्रलय आएगा तो उसमें से बच निकलने के लिए हम एक बड़े गुम्मत को बनाएंगे, ऐसा कहकर उसमें से बच निकलेंगे. इस तरह से उन्होंने मन में विचार किया. जल प्रलय आने की वजह करके, विनाश होने की वजह करके, न्याय होने की वजह करके उन्होंने ये नहीं सोचा कि असी परमेश्वर तो डर के भक्ति दा जीवन व्यतीत करांगे, पाप तो रहित जीवन व्यतीत करांगे. सगों इसकी बजाय कि जल प्रलय दे आने की वजह करके उन्होंने सोचा कि असी जिस तरह जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरह जीवन व्यतीत करांगे. अति आने वाली जल प्रलय तो बचन दे लई उन्होंने आकाश तक एक बुर्ज बनाया. அது எவ்வளவு பெரிய நியாய தீர்ப்பு வந்தாலும் சரி, அதற்கு நாம் தப்புவதற்கு வழியை தேட வேண்டும். ஆனால் பாவத்தை விட்டு விலகி ஜீவிக்க மனிதர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. कितना भी बड़ा न्याय आने से उसमें से बच निकलने के लिए हम रास्ता खोजना चाहिए, लेकिन पाप से छूटकर जीवन बिताने के लिए मनुष्य नहीं चाहता था. किन्ना भी बड़ा न्याय होने तो बाद सानू उस तो बचन दे लई रास्ता लभन दी बजाय पर मनुष्य पाप तो रहित जीवन व्यतीत करन दे लई नहीं चाहता. தேவன் மனிதரை
அழிப்பதற்காக சிருஷ்டிக்கவில்லை. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की कि उसे नाश करे. परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ஒரு மனிதனும் கெட்டுப்போவது அவருடைய விருப்பம் அல்ல. क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो. क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुख नाश होवे. எல்லா மனிதர்களும் தன்னோடு கூட பரலோகத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பம். परमेश्वर की इच्छा ये थी कि सभी मनुष्य उसके साथ स्वर्ग में राज्य करना चाहिए. परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग स्वर्ग ਵਿੱਚ उसਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ஆனால் மனிதர்களுடைய அக்கிரமம் பூரணப்படும் போது அது நிமித்தம் அழிவை அவர்கள் தேடிக் கொள்ளுகிறார். लेकिन जब मनुष्य का धर्म पूरा हो जाता है उसकी वजह से वे अपने विनाश की खोज करने लगते हैं. पर जब मनुख ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. இப்படித்தான் பூர்வ நாட்களில் அந்த ஜலப்பிரளயத்தினால் அந்த பூமியில் இருந்ததான முழு மனித வர்க்கங்களும் முழு जीवनகளும் அழிக்கப்பட்டது. इस प्रकार से जो है उनके अधर्मों की वजह से प्राचीन संसार में दिखाई देने वाले सारे जीव जंतु, सारी जलराशि सब कुछ नाश हो गई. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਜੰਤु सारी सृष्टि नाश हो गई. ஆண்டவர் நோவாவோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார். परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी. परमेश्वर ने नूह ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ. இனி ஜலத்தினால் நான் இந்த பூமியை அழிப்பது இல்லை. अब मैं जल के द्वारा इस पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा. ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं इस धरती ਨੂੰ जल ਦੇ ਨਾਲ नाश नहीं करांगा. அதற்கு அடையாளமாக மழை பெய்த பின்பு நான் வானத்தை கவனித்தால் அங்கே ஒரு வானவில் உண்டாகிறதை நான் பார்க்கலாம். और उसकी निशानी के रूप में ही वर्षा होने के पश्चात बादल में हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं. आती उसके निशान दे रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਧਨੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. உலகத்தை சிருஷ்டிக்கும் போது ஆதி மனிதர்களை சிருஷ்டிக்கும் போது சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அல்ல வானவில். पृथ्वी को सृष्टि करने के समय में या पहले मनुष्य की सृष्टि करने के समय बादलों में इंद्रधनुष नहीं बनाया गया था. पहला संसार ਦੀ सृष्टि ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰਧਨੁਖ नहीं ਸੀ. மனிதர்களுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் பூர்வ உலகத்தை ஆண்டவர் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கும் போது அழித்ததற்கு பின்பு ஆண்டவர் நோவாவோடு அந்த உடன்படிக்கையை பண்ணினார். मनुष्य के अधर्म के कारण जब पहले संसार को परमेश्वर ने नाश किया, उसके पश्चात परमेश्वर ने नूह के साथ ये वाचा बांधी. ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਧਨੁਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ. மழை பெய்யும் போது மனிதர்கள் பயப்படக்கூடாது, இனி ஜலத்தினால் இந்த உலகம் அழிக்கப்படுவதில்லை என்ற ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவர்கள் நினைவு கூறும்படியாக வானத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. वर्षा होने के समय लोग डरना नहीं चाहिए. अभी जल प्रलय के द्वारा वो पृथ्वी को नाश नहीं करेगा. इस बात को स्मरण दिलाने के लिए बादलों में उसने इंद्रधनुष को रखा है कि वर्षा होने ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਧਨੁਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ. இந்த ஜனங்கள் இனி ஜலப்பிரளயம் வராது என்று அந்த வானவில்லை நினைத்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை, ஆண்டவர் மனிதன் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर ने अब इस जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश नहीं करेगा इसके लिए ही इंद्रधनुष को बादल में रखा है, ऐसा देखकर भी परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं किया. पर ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਦਰਧਨੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. அதற்கு பதிலாக மறுபடியும் ஜலப்பிரளயம் வந்தால் வரட்டும், ஆனால் வானத்தை அளவுக்கூடிய ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டி ஜலப்பிரளயம் வரும்போது நாம் எல்லாரும் அதன் மேல் போய் தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் தவறான எண்ணம் கொண்டு அப்படி அந்த கோபுரத்தை கட்டினார். लेकिन उसकी बजाय उन्होंने सोचा जल प्रलय आने से आने दो, हम उसमें से बच निकलने के लिए आकाश तक बातें करने वाले एक ऊंचे गुम्मट को बना के उसमें से हम बच निकलेंगे, ऐसा कि आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसे काम आरंभ किया. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ஜனங்கள் ஒன்றாய் இருப்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம். परमेश्वर की इच्छा ये है कि लोग एक होकर रहें. परमेश्वर की इच्छा है कि लोग एक होकर रहने चाहिए. ஜனங்களை அழிப்பது ஆண்டவருடைய விருப்பம் அல்ல. लोगों को नाश करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है. लोगों का नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है. ஜனங்கள் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும், அவர்கள் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க வேண்டும், தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும், தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு ஜீவியத்தை செய்து முடிவிலே ஆண்டவரோடு வர வேண்டும் என்பதுதான்
அன்புள்ள ஆண்டவருடைய நோக்கம். प्रेमी परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि लोग एक होकर रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरा होना चाहिए, अंत में वो एक होकर दिखाई देना चाहिए। यही प्रभु का उद्देश्य है। प्रेमी परमेश्वर की इच्छा ही है कि लोग एक होकर रहने चाहिए ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக மனிதர்கள் தாங்கள் செய்கிற பாவத்தை விட்டு அவர்கள் திரும்ப மனம் இல்லாமல் பாவத்தை செய்து கொண்டிருப்போம், அழிவு வந்தால் வரட்டும் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற தவறான நோக்கத்தோடு தங்களுக்கு பேர் உண்டாகும்படி இந்த கோபுரத்தை அவர்கள் கட்ட ஆரம்பித்தார். लेकिन मनुष्य ने उस उद्देश्य को समझा नहीं, लेकिन उसके विपरीत में हम नाश आने से आने दो, हम उसमें से बच निकलेंगे, हम अपने लिए नाम को कमाएंगे, ऐसा कहकर घुमट को बना लिया। पर लोगों ने परमेश्वर के मकसद को नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि विनाश होंदा है तो आउण दियो, जल परलो आउंदी है तो आउण दियो, असीं उस तो बच निकलन दे लई अपने लिए एक बुर्ज बनावांगे। பெருமை உள்ளவனுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर घमंडियां दा सामना करदा है। ஆனபடியினால் இந்த மனிதர்கள் ஆண்டவர் கொண்டு வந்த ஜலப்பிரளயத்துக்கு மேலாக நாங்கள் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி தப்பிவித்து விட்டோம் என்று சொல்லி தேவனுக்கு விட நாங்கள் பெரிய ஆட்கள் என்றதான ஒரு தவறான எண்ணத்தோடு, அந்த பெருமையான எண்ணத்தோடு கோபுரத்தை கட்ட ஆரம்பித்தபடியினால் தேவன் இறங்கி அவர்கள் அந்த கோபுரத்தை கட்ட விடாதபடிக்கு அப்போது அவர்களுடைய பாஷையை தாறுமாறாக்கினார். लोगों ने जो है अपने आप को परमेश्वर से भी अधिक बुद्धिमान समझा। परमेश्वर जल प्रलय से नाश करने से भी हम नाश नहीं होंगे, हम उसमें से बच निकलेंगे, इस कारण से हम मिलकर एक घुम्मट को बनाएंगे ताकि हम उसमें बच निकले। जब उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में ऐसे घमंड के साथ ऐसे विरोधी एक योजना को बनाया तो परमेश्वर नीचे उतर कर आया और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि वे इस प्रकार के घुम्मट को न बना सके। जब लोगों ने चाहे कि जल पर लो तो आउण दे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विचार किया कि जल पर लो आउण ते भी ऐसी नाश नहीं होंगे, उस तो बच निकलन दे लई उन्होंने अपने लिए एक बुर्ज बनाना चाहा अते परमेश्वर की विचारधारा के विरुद्ध जब बुर्ज बनाने लगे तो परमेश्वर ने उन्होंने भाषा दे विच उस समय गड़बड़ी पा दी। நீங்கள் ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை தொடர்ந்து வாசி. उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय का पहला वचन से आगे थोड़ा वचन पढ़ के देखिए। उत्पत्ति पुस्तक 11 अध्याय से पहले वचन तो लाके थोड़े आगे कुछ वचनों पढ़ के देखेंगे। 9வது வசனம் வரைக்கும் வாசி. 9वां वचन तक पढ़िए। 9 वचन तक पढ़ांगे। பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரே விதமான பேச்சும் இருந்தது. ஜனங்கள் கிழக்கே இருந்து பிரயாணம் பண்ணுகையில் சினேயர் தேசத்திலே சமபூமியை கண்டு அங்கே குடியிருந்தார்கள். அப்போது அவர்கள், நாம் செங்கல் அறுத்து அதை நன்றாய் சுடுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொண்டார்கள். கல்லுக்கு பதிலாக செங்கல்லும் சாந்துக்கு பதிலாக நிலக்கீலும் அவர்களுக்கு இருந்தது. பின்னும் அவர்கள், நாம் பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அலாவும் ஒரு சிகரமான ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதுக்கு கர்த்தர் இறங்கினார். அப்போது கர்த்தர், இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமா இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது, இவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள், இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்றும் இருக்கிறார்கள். நாம் இறங்கி போய் ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையை தாறுமாறாக்குவோம் என்றார். அப்படியே கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போக பண்ணினார். அப்பொழுது நகரம் கட்டுகிறதை விட்டுவிட்டார்கள். பூமி எங்கும் வழங்கின பாஷையை கர்த்தர் அவ்விடத்தில் தாறுமாறாக்கினபடியால் அதன் பேர் பாபேல் என்னப்பட்டது. கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போக பண்ணினார். सारी धरती उत्ते इक्को बोली और इक्को भाषा सी। तां इउं होया कि पूर्व वाल जांदे होए उन्हां नूं एक मैदान सिनार देश विच लब्भा अते उत्थे वस गए। तद उन्हां ने एक दूजे नूं आख्या कि ओ असीं अपने लिए इट्टां बनाईए और उन्हां नूं चंगी तरह पकाईए। सो उन्हां कोल पत्थरां दे थां इट्टां और चूने दे थां गारा सी। तां उन्हां ने आख्या कि ओ असीं अपने लिए एक शहर और एक बुर्ज बनाईए जिस दी टीसी आकाश तक होवे और अपने लिए एक नाव कढीए, जिहा ना होवे पे असीं सारी धरती च खिंड जाईए। तां यहोवा ओ शहर और बुर्ज नूं जिहनूं आदम वंश ने बनाया सी वेखण लई उतरिया। यहोवा ने आख्या कि वेखो ये लोग एक हन और उन्हां सबना दी बोली एक है अते ओ करन लगे हन जो कुछ उन्हां दे करन दी भावना होवेगी हुण उन्हां दे अगे नहीं अटकेगा। ओ असीं उतरीए अते उस ते उन्हां दी बोली नूं उल्ट पुलट कर दईए भई ओ एक दूजे दी बोली ना समझन। तां यहोवा ने उन्हां नूं उत्थे सारी धरती उत्ते खंडा दिता। सो ओ शहर दे बनाउण तो हट गए। इस कारण उन्हां நாம் பூமி எங்கும் சிதறி போக கூடாது. हम पृथ्वी में तितर बितर नहीं होना चाहिए। असीं धरती ते खिंड नहीं जाने चाहिए। நாம் இந்த சமபூமியில் ஒரே இடத்தில் குடியிருப்போம்.
हम इस पृथ्वी में एक ही जगह में बने रहेंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। வானத்தை அளவக்கூடிய ஒரு பெரிய கோபுரத்தை நாம் கட்டுவோம்। आकाश से बात करने वाले एक बड़ी ऊंचे गुम्मट को हम बना लेंगे। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। அதற்கு நம்முடைய பெயர் உண்டாகும்படி நமக்கு பெயர் உண்டாகும்படியாக நாம் அதை கட்டுவோம்। हम अपने नाम कमाने के लिए ऐसा बनाएंगे। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான எண்ணத்தோடு ஆண்டவருடைய மனதை அறியாதவர்களாக தங்களுடைய சுய இச்சையின்படி அவர்கள் அந்த கோபுரத்தை கட்டினார்। ऐसे गलत विचार के साथ परमेश्वर की मनसा को जाने बिना वे लोग अपने नाम को कमाने के लिए गुम्मट को बनाने लगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। இந்த பெருமை நிமித்தம்தான் அன்றைக்கு ஆண்டவர் இறங்கி வந்து அவர்களுடைய பாஷையை தாறுமாறாக்கி போட்டார்। அவர்கள் அந்த கோபுரம் கட்டுகிறதை விட்டுவிட்டார்। उनके घमंड के कारण परमेश्वर नीचे उतर कर आया और उनके गुम्मट बनाने के काम को रोकने के लिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। तब उस गुम्मट का काम रुक गया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ஒருவர் பேசுகிற பாஷை மற்றவருக்கு விளங்குகிறதில்லை। फिर एक जन बोलने वाली भाषा दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे थे। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। தண்ணீர் கொண்டு வா என்றால் இருக்கிற தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு போகிறார்। पानी लेकर आओ ऐसा कोई बोलने से जो पानी था उसको भी उठा के ले जाते हैं। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। செங்கல் கொண்டு வா என்றால் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறார்। ईंट लेकर आओ बोलने से पानी लेकर आते हैं। ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। இப்படி பாஷை தாறுமாறாக்கப்பட்டபடியினால் கோபுரம் அவர்களால் கட்ட முடியவில்லை। इस तरह से भाषा में गड़बड़ी डाल दी गई तो फिर वो गुम्मट को बना नहीं पाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। அவர்கள் அவருடைய பாஷையின்படியே ஜனங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு சிதறி பூமி எங்கும் போய்விட்டார்। और अपनी अपनी भाषा के अनुसार पूरे सारी पृथ्वी मन में लोग इधर उधर फैल गए। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਏ। ஆனபடியால் பல பாஷைகள் இந்த பூமியில வந்தது மனிதர்களுடைய பாவத்து நிமித்தம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்। इसलिए इस पृथ्वी पर जो कई भाषाएं उत्पन्न हुई है ये मनुष्य के पापों के निमित्त है करके हमें समझ लेना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ஆனபடியால் எந்த பாஷையின் மேலும் நாம் அன்பு கூறக்கூடாது। எல்லா பாஷையை விட சிறப்பான பாஷை ஆண்டவரோடு பேசுகிற அந்நிய பாஷை தான்। इसलिए किसी भी भाषा से हम अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए। सभी भाषाओं में श्रेष्ठ भाषा जो है वो अन्य भाषा है जिससे हम परमेश्वर से बातें करते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਸ਼ਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। அந்த பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்டதை ஜனங்கள் அது அறியாமல் அப்படியே நாளடைவிலே அதை குறித்ததான ஒரு பயம் இல்லாமல் மறந்து போனார்। प्राचीन संसार किस प्रकार नाश हो गया उसके बारे में जानकारी के रखे बिना लोग ऐसे समय बीतते बीतते उस बात को पूरी तरह से भूल चुके थे। पुरातन संसार नाश हो गया, किस तरह नाश हो गया उसके बारे लोग सोचते सोचते सारा कुछ भूल चुके सन। அதன் பிறகு மறுபடியுமாக ஜனங்கள் பழுகி பெருகி இன்றைக்கு நாம் காண்கிறது போல சுமார் 750 கோடி ஜனங்கள் இந்த பூமியிலே பூமி எங்கும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்। और इस प्रकार उसके पश्चात जो है सारे संसार भर में लोग फैल गए और फलने फूलने और बढ़ने लगे और आज जैसे दिखाई देता है करीब 750 करोड़ तक पृथ्वी पर लोग दिखाई देते हैं। आती उस तो मनुख जो सन फलन फुलन ਅਤੇ फैलन लगे ते सारी धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਏ। जिस तरह ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ஆண்டவர் இனி இந்த பூமியை ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்க மாட்டார்। अभी परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा आगे नाश नहीं करेगा। पर हुन परमेश्वर इस धरती ਨੂੰ जल प्रलय ਦੇ ਨਾਲ नाश नहीं करेगा। தேவன் ஒரு விசை சொன்னதை மறுமுறை பார்த்து திருத்துகிறவர் அல்ல। परमेश्वर एक बार जो कुछ कह देता है उसे दोबारा देखकर बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर एक बार ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ नहीं है। அவர் தம்மை தாமே மறுதலிக்க மாட்டார்। उसने जो स्वयं कहा उसको वो इनकार नहीं करेगा। उसने जो आप किया उसका इनकार नहीं करेगा। பொய் சொல்ல அவர் ஒரு மனிதன் அல்ல। वो झूठ बोलने के लिए कोई मनुष्य नहीं। वो इंसान नहीं कि झूठ बोले। மனம் மாறுவதற்கு அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல। और मन बदलने के लिए मनुष्य का पुत्र भी नहीं। आती वो मनुष्य का पुत्र नहीं कि अपना मन बदल लवे। அவர் சொன்னபடியே இனி ஒருபோது இந்த பூமி ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கப்படாது। और जैसा उसने कहा है वैसा अभी कभी भी ये पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं होगी। आती जिस तरह उसने क्या है कि हुन तो बात कदे भी धरती जल प्रलय दे नाल नाश नहीं होवेगी। அந்த உடன்படிக்கையை நாம் நினைவு கூறும்படியாகத்தான்
மழைக்கு பின்பு சூரியனை சுற்றிலும் நாம் வானவில் ஏற்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और उस वाचा को हम स्मरण करने के लिए ही वर्षा होने के पश्चात सूर्य के चारों तरफ एक इंद्रधनुष को हम देख सकते हैं. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਦ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਤਨੁਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை அழிக்க மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை, जलप्रलयத்தினால் அழிப்பதில்லை என்று சொன்னார். लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि कभी भी मैं इस पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, परंतु केवल उसने यही कहा कि मैं जल प्रलय के द्वारा इसको नाश नहीं करूंगा. ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. மறுபடியுமாக மனிதர்கள் தேவனுக்கு பயந்து நடவாமல் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து ஜீவித்தால் ஆண்டவர் மறுபடியும் இந்த பூமியை ஜலத்தினால் அழிக்க மாட்டார், ஆனால் இந்த பூமி अग्निயினால் அழிக்கப்படும். यदि मनुष्य परमेश्वर का भय माने बिना दोबारा पाप करेगा तो इस पृथ्वी को दोबारा वो जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करेगा, लेकिन ये पृथ्वी को वो आग के द्वारा नाश करेगा. ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ. லோத்து காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். जैसे लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் அதை வாசிக்கிறோம். लूका का सुसमाचार 17वें अध्याय में वो हम पढ़ते हैं. ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. லோத்து காலத்தில் நடந்தது போலவும் மனுஷகுமாரன் காலத்தில் நடக்கும். जैसे लूत के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. லோத்து காலத்தில் என்ன நடந்தது? लूत के दिनों में क्या हुआ था? ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? இந்த வார்த்தையை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் சொன்னார். प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी. ਇਹ वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे. இது இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிறதான நியாய தீர்ப்பை குறித்து ஆண்டவர் முன்னதாக முன்னறிவித்தார். ये संसार के ऊपर आने वाले न्याय के बारे में परमेश्वर ने पहले से ही चेतावनी दी है. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. நீங்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்திலிருந்து வாசி. लूका का सुसमाचार 17वें अध्याय का 28वां वचन से पढ़े. लूका दी इंजील 17 अध्याय 28 वचन तो आगे पढ़ांगे. லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நடக்கும். ஜனங்கள் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், கொண்டார்கள், விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். லோத்து சோதமை விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகமும் வர்ஷித்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளிலும் அப்படியே நடக்கும். और जिस तरह लूत ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ. இதைத்தான் 2 பேதுருவின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே பேதுரு அப்போஸ்தலன் எடுத்து சொல்லுகிறார். इसके बारे में ही दूसरा पत्रस की पत्री 3रे अध्याय के 7वें वचन में प्रेरित पत्रस लेकर कहता है. ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे कि वो आग से जलाए जाएं. ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுகிற வரைக்கும் இந்த பூமி காக்கப்படும். அதன் பிறகு அது வெந்து உருகி போகும். भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के दिन तक ये पृथ्वी संभाली जाएगी, उसके बाद वो जल कर पिघल जाएगी. ਅਤੇ ਭਗਤੀਹੀਣਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ. லோத்தருடைய நாட்களிலே ஜனங்கள் எப்படி ஜீவித்தார்கள்? लूत के दिनों में लोगों ने कैसे जीवन बिताया था? ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ? கட்டினார்கள், நட்டார்கள், இடித்தார்கள், பெண் கொண்டார்கள், பெண் கொடுத்தார்கள், தாங்கள் விரும்புகிற எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். वे लोग पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, घर तोड़ते थे, ब्याह शादी करते थे, जो कुछ उनकी मन मर्जी थी वो सब कुछ वो किया करते थे. ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ. அக்கிரமம் பெருகிக்கொண்டே போனது. अधर्म बढ़ता ही गया. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ. நான் வேதத்துல வாசிக்கும் பொழுது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ
पवित्र शास्त्र विच पढ़दे हां இந்த லோத்து குடியிருந்த சோதோம் குமரா பட்டணம் அழிக்கப்படுவதற்கு சில முக்கியமான காரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். लूत जिस नगर में अर्थात सदोम गोमोरा में रहता था उसके नाश होने के कुछ मुख्य कारण थे, ऐसा वचन में पढ़ते हैं. लोत जिस नगर सदूम अते अमूरा विच रहिंदा सी उन्हां दे नाश होण दे बारे ਅਸੀਂ कुछ मुख्य कारण देखदे हां. அதிலே ஒன்று ஆகார திரட்சி. उसमें से एक हम देखते हैं कि भोजन की भरपूरी. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ. எசேக்கியேல் 16 அதிகாரம் 49வது வசனத்தை வாசி. यह एस्केल 16 अध्याय उसका 49 वचन. एसेकियल दी किताब 16 अध्याय उसका 49 वचन. உன் சகோதரியாகிய சோதோம் இல்ல இதோ கர்வமும் 19வது வசனம் 19 वचन. எசேக்கியேல் 16 அதிகாரம் 19வது வசனம். यह एस्केल 16 का 19 49வது வசனம் 49 वचन. एसेकियल दी किताब 16 अध्याय 49 वचन. இதோ கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோபகமாகிய இவைகளே உன் சகோதரனாகிய சோதோமின் அக்கிரமம். இவைகளே அவளிடத்திலும் அவள் குமாரத்திகளிடத்திலும் இருந்தன. சிறுமையும் எளிமையுமானுடைய கை அவள் பலப்படுத்தவில்லை. ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੋਮ ਦਾ ਔਗਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੰਡ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਜ਼ੇਵਾ ਤੇ ਭਾਗਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ. சோதோம் குமரா அக்கினியினால் அழிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள். सदोम और अमोरा का आग के द्वारा नाश किए जाने के कौन से कारण थे? सदूम अते अमूरा दे अग दे नाल साड़े जाण दे कारण की सन? ஒன்று கர்வம், पहला घमंड था, पहला कुमंड, மற்றொன்று ஆகார திரட்சி, और दूसरा पेट भर के खाना, अते दूजा रोटी दा रजेवा, மூன்றாவது நிர்விசாரமான சாங்கோபாங்கம், और तीसरा सुख चैन से रहने का अनुभव, अते तीजा भागवानी प्राप्त से, நான்காவதாக சிறுமையும் எளிமையுமானவருடைய கைகளை அது திடப்படுத்தவில்லை. और चौथा वो दीन दरिद्र को नहीं संभालते थे. अते चौथा वो गरीब ते लोड़वंद दे हाथ नु शक्ति ना देंदे सन. அடுத்ததாக அவர்கள் தங்களை உயர்த்தி கொண்டு ஜீவித்தார். अगला वे अपने आप को ऊंचा करते हुए जीवन बिताने लगे. अते अगला वो अपने आप नु कमंडी बना के ऊंचा करके जीवन व्यतीत करदे सन. என் முகத்துக்கு முன்பாக அருவருப்பானதை செய்தார்கள். वो मेरे सामने घृणित काम करने लगे. और मेरे सामने किनौने काम करन लगे. யோபின் புஸ்தகத்துல நான் வாசிக்கும் பொழுது अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अय्यूब दी किताब विच ਅਸੀਂ पढ़दे हां 6 காரியங்களை தேவன் வெறுக்கிறார், 7 அவருடைய பார்வையில் அருவருப்பாக இருக்கிறது. 6 बातों से परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7वां भी उसके लिए घृणा का दिखाई देता है. 6 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर घृणा करदा है, सगों 7वीं ਉਹ सहन नहीं कर सकदा. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए. நீதிமொழிகள் 6 அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசி. नीति वचन 6 का 11. कहावतां 6 दा 11. 6 காரியங்களை கர்த்தர் வெறுக்கிறார், 7 அவருக்கு அருவருப்பானவைகள். அவை அவன மேட்டுமையான கண், பொய் நாவு, குற்றமற்றவர்களுடைய ரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனை பிணைக்கும் இருதயம், தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடும் கால், அபத்தம் பேசும் பொய் சாட்சி, சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டு பண்ணுதல் ஆகிய இவைகளே. 6 ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 7 ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ. ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਝੂਠੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ. நோவா காலத்தில் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கப்படுவதற்கு 7 முக்கிய காரணங்களை குறித்து, பாவங்களை குறித்து நேற்றைய தினத்திலே நாம் சிந்தித்தோம். नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करने के 7 मुख्य कारण अर्थात उनके 7 प्रकार के पापों के बारे में हमने कल के दिन ध्यान किया था. ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 7 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. இப்பொழுது நாம் இருக்கிற இந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கப்படாது, ஆனால் இது அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. अभी हम जो इस वर्तमान संसार में रहते हैं, ये जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आग के लिए ठहराया गया है. ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. லோத்து காலத்தில் லோத்து குடியிருந்த சோதோமையும் குமராவையும் ஆண்டவர் அக்கினியை வரிச்சிக்க பண்ணி அந்த தேசத்தை அழித்து போட்டார். लूत जिस सदोम और गमोरा में रहता था, उसके दिनों में परमेश्वर ने आग को बरसाकर सदोम और अमोरा का नाश कर दिया. ਲੋਤ ਜਿਸ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
அதற்கு இங்கே பல காரணங்களை நாம் படிக்கிறோம். उसके कई कारणों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं. उसके बारे ऐसी कई कारण पढ़ते हैं. இந்த பாவங்கள் யாரிடத்தில் காணப்படுகிறதோ அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்பட முடியாது, அவர்கள் அக்கினிக்கு இரையாக்கப்படுவார்கள். ये पाप जिनके जीवन में दिखाई देते हैं वे लोग परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते, वे लोग आग के लिए रखे गए हैं. जिन्हां लोकां दे जीवन विच ये पाप हन ओ परमेश्वर दे राज विच दाखिल नहीं हो सकते, वो आग दे नाल सड़े जाण दे लई रखे गए हन. ஒன்று கர்வம், पहला घमंड, पहला कमंड, இன்னொன்று ஆகார திரட்சி, और दूसरा पेट भर भर के खाना, आते दूजा पेट भर के खाना रोटी दा रजेवा, மூன்றாவது நிர்விசாரமாகிய சாங்கோபாங்கம், और तीसरा सुख चैन से जीवन बिताना, आते तीजा भोग विलास सुख दे नाल जीवन व्यतीत करना, நான்காவது சிறுமையும் எளிமையுமானவருடைய கைகளை திடப்படுத்தி தான தர்மங்கள் செய்யாமல் தாங்களே अनुभवित जीविपद, और दीन दरिद्र के हाथों को संभाले बिना, दान धर्म किए बिना जो अपना है वो खुद ही अनुभव करते हुए जीवन बिताना. आते तीजा गरीब अते लोड़वंद नूं सहारा देण दे लई हथ ना वधाना, अपनी जरूरतां नूं पूरा करके अपने विच जीवन व्यतीत करना. ஐந்தாவது தங்களை தாங்களே உயர்த்தி கொண்டு ஆண்டவருக்கு முன்பாக அருவருப்பான காரியங்களை செய்வது. पांचवा अपने आप को ऊंचा करते हुए गर्व के साथ परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम करना. आते पंजवा अपने आप नूं ऊंचा करते हुए परमेश्वर दी निगाह दे विच अपन कमंडी जीवन व्यतीत करना. இந்த அருவருப்பான காரியங்களை குறித்து தான் நாம் நீதிமொழிகளிலே படிக்கிறோம். ये घमंड की बात, जो घृणित बात है उसके बारे में हमने नीति वचन 6 का 16 से पढ़ा था. आते असी कहावतां 6 दे 16 दे विच इन्हां 6 किनौणियां गल्लां दे बारे पढ़िया सी. 6 காரியங்களை வெறுக்கிறார், 7 அவருக்கு அருவருப்பு. 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है. 6 वस्तुआं नाल यहोवा बैर रखदा, सगों 7 हन जेड़ियां ओनू किनौणियां लगदियां हन. மேட்டுமையான கண், घमंड से चढ़ी हुई आंखें, उच्चियां अखां, மற்றவர்களை அற்பமாக பார்க்கிற பார்வை, दूसरों को तुच्छ होकर समझने की दृष्टि, आती दूजियां नू तुच्छ समझण वाली नजर, தங்களை பற்றி பெருமையாக எண்ணிக்கொண்டு ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவி, अपने बारे में घमंड के साथ विचार करके जीने का एक जीवन, अपने बारे कमंडी विचार रखते हुए जीवन व्यतीत करना. மேட்டுமையான கண்ணை தேவன் வெறுக்கிறார். घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बैर करता है. परमेश्वर कमंडी अखियां दे नाल वैर रखदा है. பொய் நாவை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார். झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर बैर करता है. परमेश्वर झूठी जीभ दे नाल वैर रखदा है. குற்றமில்லாதவர்களுக்கு விரோதமாய் பேசுவது, குற்றமில்லாதவர்களுக்கு விரோதமாய் அவர்களை குற்றப்படுத்தி அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பது, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் கர்த்தருடைய பார்வையில் அருவருப்பு. निर्दोष लोगों के विरोध में बात करना या निर्दोष लोगों के विरोध में कुछ भी दोषारोपण करके उनको दोषी ठहराना, ऐसी बातों से परमेश्वर घृणा करता है. निर्दोष लोकां दे विरुद्ध गल करना, जेडे निर्दोष हन उन्हां दे विरुद्ध कोई भी गल करके उन्हां नूं दोषी साबित करना, इन्हां दे नाल परमेश्वर वैर रखदा है. நடக்காத காரியங்களை நடந்தது போல துர் ஆலோசனைகளை பிணைத்து பேசுகிற இருதயம், और जो बातें नहीं हुई है उनको भी हो गई इस प्रकार से अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन. आदि जेड़ियां गल्लां होईयां ही नहीं हन उन्हां गल्लां दे बारे इस तरह कल्पना करना कि जिवें हो चुकियां हन. தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்து ஓடுகிற கால்கள், और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, आते ओ पैर जेड़े बुराई करनो फुर्ती नाल भजदे हन. பணம் கிடைத்தால் போதும், எப்படிப்பட்டவர்களையும் கொலை செய்வதற்கு அஞ்சுகிறதில்லை. पैसा मिलने से काफी है, किसी भी तरह के इंसान को मार डालने के लिए तैयार रहेंगे. पैसा मिलना चाहिए, बस किसी भी तरह का व्यक्ति होए उसनु मार देंगे. சம்பந்தமில்லாத ஆட்களை கொலை செய்வதற்கு பணம் வாங்கிக் கொண்டு அவர்களை கொலை செய்கிறது இன்றைக்கு சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியம். जिस व्यक्ति के साथ उनका कोई संबंध नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी वो लोग पैसा लेकर उस व्यक्ति को मार डालने के लिए वे तैयार रहते. ऐसी बातें आज लगातार हो रही हैं. जिस व्यक्ति दे नाल किसी दा कोई वैर नहीं, उस व्यक्ति नु भी पैसा लेके लोग आजकल मार देंदे हन. ये आम गल हो गई है. பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு பொய் சாட்சி சொல்லுவது, पैसा लेकर झूठी गवाही बोलते हैं, पैसा लेके झूठी गवाही दे देंदे हन. சகோதரர்களுக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டு பண்ணி விடுவது, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करते हैं. आदि प्रामां दे विच झगड़ा पैदा करदे हन. இந்த 7 காரியங்களை தேவன் அருவருக்கிறார். परमेश्वर इन 7 बातों से घृणा करता है. परमेश्वर इन्हां 7 गल्लां नु किनौणियां समझदा या वैर இந்த रखदा है. 7 5 12 பாவங்கள் சோதோமின் அக்கிரமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ये 7 और पहले के 5 इस प्रकार से कुल 12 पाप जो है सदोम के अधर्म कहलाते हैं. ए 7 ते पहले वाले 5 पाप जो सन सदूम अते अमूरा विच पाए जांदे सन, जो कुधर्मक हुंदे हन. லோத்து காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் காலத்தில் நடக்கும். जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा. जिस तरह लूत दे दिनां विच हुंदा सी, इसी तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा. பூர்வ உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கப்பட்டதை ஜனங்கள் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்.
प्राचीन संसार किस प्रकार से जल प्रलय के द्वारा नाश किया था, लोग उससे जानबूझकर भी अनजान होकर रहते हैं। पुरातन संसार किस तरह जल प्रलय ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। அக்கிரமத்து நிமித்தம் பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்டது என்று உணர்ந்து எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் தங்களை விலக்கி தெய்வத்துக்கு பயந்து நடப்பதற்கு பதிலாக மனிதர்கள் தாங்கள் செய்கிற அக்கிரமத்தில் இன்னும் அதிக துணிகரமாய் பெருகிக் கொண்டே போகிறார்। अधर्म के कारण वो संसार नाश किया गया था, इस कारण से अधर्म से बचकर जीवन बिताने की बजाय और भी अधिक वो लोग अधर्म के करते हुए वो ढिठाई के साथ जीवन बिताते हैं। पुराना संसार कुधर्म ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। இந்த காரியங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பகுத்தறிந்து உலகத்தாருடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் நம்மை விலக்கி காத்து கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டும்। हम परमेश्वर के बच्चों को इन बातों के बारे में समझकर अपने आप को जांचकर संसार के सारे अधर्म से अपने आप को बचाकर हम जीवन बिताना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ करना चाहिए है। உலகத்தாரோடு நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை। संसार के लोगों के साथ हमारा न्याय नहीं किया जाना चाहिए। संसार ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ஆரவடியால் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस करके परमेश्वर के प्यारे बच्चे हो, நான் ஒன்றும் அறியாத குருடர்களைப் போல இந்த பூமியில ஜீவிக்க கூடாது। इस संसार में हम कुछ नहीं जानने वाले अंधों के समान जीवन न बिताएं। ਸਾਨੂੰ इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ अन्य अज्ञान व्यक्ति ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जीवन बतीत नहीं करना चाहिए। வேத வசனங்கள் தெளிவாக நம்முடைய கண்களை திறக்கிறது। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमारी आंखों को खोलता है। परमेश्वर का वचन साडियां अखां ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நம்மை நிதானித்து அறிந்து நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் சுத்தமாக்கி கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டும்। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जांच कर देखते हुए अपने जीवन को हम शुद्ध होकर संभालना चाहिए। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जांच के शुद्ध करके पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। 120 வருடம் நோவா சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார், இந்த உலகம் ஜலத்தினால் அழிக்கப்பட போகிறது, மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்। ஒருவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை। 120 वर्षों तक नूह इस प्रकार प्रचार करता रहा कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करने जा रहा है, तो मन फिराओ, लेकिन किसी ने भी मन नहीं फिराया। नूह 120 वरियां तक प्रचार करता रहा कि यह संसार जल प्रलय दे नाल नाश होने वाला है, इस करके तुसी तौबा करो, पर किसी ने भी तौबा न की। ஆண்டவர் அந்த சந்ததியை அழித்து போட்டார்। परमेश्वर ने उस वंश को पूरी तरह से नाश कर डाला। परमेश्वर ने उस पीढ़ी को पूरी तरह नाश कर दिया। அந்த நாட்களில் தேவனுக்கு பயந்து நடந்த நோவாவின் குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேரை மட்டும் கர்த்தர் பாதுகாத்தார்। उस समय परमेश्वर का भय मानकर जीवन बिताने वाले नूह के परिवार के 8 लोगों को केवल परमेश्वर ने संभाला। उस समय परमेश्वर का भय मान के जीवन व्यतीत करने वाले नूह के परिवार के 8 जियां को केवल बचाया। அந்த 8 பேர் பழுகி பெருகித்தான் இன்றைக்கு 750 கோடி ஜனமாக இந்த பூமியில ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்। 8 लोग इस प्रकार से फल फूल कर बढ़ गए और आज इस संसार में वे लोग 750 करोड़ होकर यहाँ जीवन बिताते हैं। आते 8 जियां दे फलन फुलन ते वदन दी वजह करके आज इस सारी धरती दे उते 750 करोड़ लोग हो गए हैं। எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் மரித்து விட்டார்கள்। कितने ही करोड़ों लोग मर चुके हैं। किन्ने करोड़ा लोग मर चुके हैं। இன்றைக்கு உயிரோடு ஜீவிக்கிறவர்கள் மட்டும் 750 கோடி ஜனங்கள்। आज पृथ्वी पर जितने जीवित लोग हैं वही करीब 750 करोड़ लोग हैं। आज धरती उते 750 करोड़ लोग जिंदा हैं। இந்த பூமியில ஜனங்கள் பழுகி பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறார்। ये पृथ्वी पर लोग फूलते फलते और बढ़ते जा रहे हैं। लोग धरती उते फलते फूलते ते बढ़ते जा रहे हैं। இப்பொழுது இருக்கிற இந்த வானமும் பூமியும் अग्नि इरेयाग வைக்கப்பட்டிருக்கிறது। ये वर्तमान आकाश और पृथ्वी वो आग के लिए रखे गए हैं। ये वर्तमान आकाश से धरती अग दे नाल साड़े जान दे लिए रखा हुआ है। इதை மனிதன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்। मनुष्य इस बात को जान लेना चाहिए। इंसान नो एक गल चंगी तरह जान लेनी चाहिए। இந்த உலகம் நிரந்தரமானது அல்ல। ये संसार सदा बना रहने वाला नहीं है। ये संसार सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। இது வெந்து உருகி போக போகிறது। ये जलकर पिघल जाएगा। ये जल के पिघल जाएगा। ஆண்டவர் அன்றைக்கு நோவாவுக்கு வெளிப்படுத்தினது போல இந்த
இன்றைக்கு தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு தேவன் அதை வெளிப்படுத்துகிறார். जैसे परमेश्वर ने उस दिन नूह को प्रकट किया था, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने सेवकों को इन दिनों में प्रकट कर रहा है. जिस तरह परमेश्वर ने एक गल नूह ਨੂੰ प्रकट करके ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ प्रकट कर रहे हैं. நீதிமான்களோடு கர்த்தருடைய ரகசியம் இருக்கிறது. धर्मियों के पास परमेश्वर का भेद दिखाई देता है. ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை வாசி. नीति वचन 3रा अध्याय उसका 32वां वचन पढ़े. नीति कहावतां 30 अध्याय उसके 32 वचन ਵਿੱਚ पढ़ांगे. மாறுபாடு உள்ளவன் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவன், நீதிமான்களோடு அவருடைய ரகசியம் இருக்கிறது. क्यों जो कब्बे तो यहोवा नु किरण आउंदी है, पर सच्चारा नाल ओहदी दोस्ती है. ஆண்டவர் தன்னுடைய ரகசியத்தை இந்த பூமியிலே நீதிமான்களாய் ஜீவிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். परमेश्वर अपने भेदों को इस पृथ्वी पर धार्मिक होकर जीवन बिताने वाले अपने लोगों के सामने खोल कर देता है. परमेश्वर इस धरती ते धर्मी जीवन व्यतीत करने वालियां दे उत्ते अपने भेदां नु प्रकट कर दे. அந்த சந்ததியில் நீதிமானாய் ஜீவித்த நோவாவுக்கு ஆண்டவர் ஜலப்பிரளயத்தை குறித்து, பூமிக்கு வரப்போகிற அழிவை குறித்து ஆண்டவர் அந்த ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். उस वंश में धर्मी होकर जीवन बिताने वाले नूह को परमेश्वर ने आने वाले विनाश के बारे में, जल प्रलय के बारे में पहले से प्रकट करके दिया था. उस पीढ़ी दे विच धर्मी जीवन व्यतीत करने वाले नूह नु इस संसार नु जल प्रलय दे नालों नाश करने वाला इसे बारे प्रकट करके दिता. இரண்டு ரகசியம் நோவாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. नूह को दो भेद की बातें बताई गई थी. नूह नु दो भेदां दे बारे जानकारी दी गई सी. ஒன்று, மழை வந்து ஜலப்பிரளயத்தினால் இந்த உலகம் அழிக்கப்படும். पहला वर्षा आएगी, उसके द्वारा जल प्रलय से ये पृथ्वी नाश हो जाएगी. एक तो वर्षा आएगी ते जल प्रलय दे नाल इस धरती नु नाश किया जाएगा. மற்றொன்று, அதற்கு தப்பும்படி நீ ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணு. और दूसरा, उसमें से बच निकलने के लिए तू एक जहाज बना ले. आते दूजा उस तो बच निकलन दे लिए तू अपने लिए किश्ती बना. அதே போல நோவா அந்த ஆண்டவருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்தது நிமித்தம் அந்த அழிவுக்கு தப்புவிக்கப்பட்டு நோவாவின் குடும்பம் பேழைக்குள்ளே காக்கப்பட்டது. उसी प्रकार से नूह ने उस सलाह को माना और उसकी आज्ञा मानी. इस कारण से नूह और उसका परिवार उस जहाज के द्वारा संभाले गए. नूह ने उसी तरह परमेश्वर दे हुक्म दी आज्ञाकारी की थी अति नूह अति उसके परिवार दे जी उस किस्ती विच जाके बचाए गए. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை முழுவதுமாக திருப்புவோம். इस वर्तमान संसार की ओर अपने ध्यान को अभी हम पूरी तरह से लगाएं. आते हुण असी अपना सारा ध्यान इस वर्तमान संसार दे उत्ते लगावांगे. நமக்கு மேலே இருக்கிற வானத்துக்கும் இந்த நாம் குடியிருக்கிற இந்த பூமிக்கும் என்ன சம்பவிக்க போகிறது? हमारे ऊपर दिखाई देने वाले आकाश को और हम रहने वाले इस पृथ्वी को क्या होने वाला है? साडे ऊपर रहने वाले आकाश नु अते जिसते असी रह रहे हैं इस धरती नु की होने वाला है? இதை பற்றிய அறிவு இல்லாதவதனால் அன்றைக்கு நோவாவின் மூலம் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லாமல் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த பூமியிலே தங்களுடைய சுய விருப்பத்தின்படியே நடந்து கொண்டிருந்தார். इसके बारे में जानकारी रहने के बिना, नूह के द्वारा बताए जाने पर भी उस बात को समझे बिना वे लोग तो अपने लगातार किए हुए पापों में लगातार बने रहे. इस गल दी जानकारी ना होने की वजह करके नूह दे द्वारा दसे जान दी वजह करके दसे जान दे बावजूद भी वो अपनी इच्छा दे अनुसार मर्जी के अनुसार चलते रहे. நோவாவின் எச்சரிப்பை, நோவாவின் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பை கேட்காத அத்தனை ஜனங்களும் जलप्रलयத்தினால் மாண்டு போனார். नूह की चेतावनी पर ध्यान दिए बिना अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन बिताने वाले सभी लोग उस जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिए गए. नूह दी चेतावनी ते ध्यान ना देने की वजह करके अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की वजह करके वो सारे लोग जल प्रलय दे नाल नाश किए गए. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, प्रिय भाई और प्रिय बहन, प्यारे भराओ ते बहनों, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கவனிக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान देना चाहिए. सानू परमेश्वर के वचनों ते ध्यान देना चाहिए. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம், अभी ये जो वर्तमान संसार है, हुण ये जो वर्तमान संसार है, நாம் குடியிருக்கிற இந்த பூமி, अभी इस पृथ्वी जिस पर हम जीवित हैं, हुण ये धरती जिस दे उत्ते असीं जिंदे हां, இன்றைக்கு இந்த முழு பூமி எங்கும் பரவி இருக்கிற இந்த மனிதர்கள், आज सारी पृथ्वी में फैले हुए ये मनुष्य, हुण इस धरती उत्ते फैले हुए सारे मनुख, நமக்கு மேலே இருக்கிற வானம், हमारे ऊपर दिखाई देने वाला जो आकाश है, साडे ऊपर जो आकाश है, இவைகளுக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்று வேத வசனம் தெளிவாக இந்த கடைசி நாட்களில் தம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலமாய்
அன்றைக்கு நோவாவுக்கு வெளிப்படுத்துறது போல ஆண்டவர் தன்னுடைய ரகசியத்தை கொண்டு வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். उन सबके एक साथ क्या होने वाला उसके बारे में जैसा उस दिनों में नूह को परमेश्वर ने प्रकट किया था, वैसा इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने दासों को ये सारी बातें स्पष्टता से प्रकट करके देता है। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ है। இதை குறித்து வேத வசனத்தில் இன்னும் தீர்க்க தரிசனங்கள் எவ்வளவு தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பாருங்கள். इसके बारे में पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी कितना स्पष्ट तौर पर लिखी गई है, वो थोड़ा ध्यान देखिए। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ஆண்டவர் சொன்னார், இன்னும் ஒரு தரம் நான் பூமியை மட்டுமல்ல வானத்தையும் பூமியையும் வெட்டாந்தரத்தையும் சமுத்திரத்தையும் நான் அசைய பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न केवल मैं पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी को और आकाश को और समुद्र को सब कुछ में एक और बार कंपाऊंगा। तब परमेश्वर ने किया कि हुण मैं केवल धरती ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। अब ஆகாயின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசி. हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। हज्जे की किताब 2 अध्याय 6 वचन पढ़ांगे। 6, 7 2 வசனத்தை வாசி. 6वां और 7वां वचन। 6वां ते 7वां वचन। சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு தரம் நான் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையும் அசைய பண்ணுவேன், சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன், சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார், இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்। सेना दा यहोवा इउं आखदा है कि थोड़े जे चिर विच मैं फिर आकाश धरती ते जल थल नूं हिला दियांगा, नाले मैं सारियां कौमां नूं हिला दियांगा, सारियां कौमां दे पदार्थ आउणगे, सो मैं इस भवन नूं प्रताप नाल भर दियांगा, सेना दा यहोवा कहंदा है। நீங்கள் வேத புத்தகம் இருக்கிற எல்லாரும் எடுத்து இந்த வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்க। जिस जिसके पास पवित्र शास्त्र ये वचन निकाल कर उस पर निशानी लगा लीजिए। जिस जिसदे कोल बाइबल है कृपा करके सारे अपनी अपनी बाइबल दे विचों इन्हां वचनां दे उत्ते निशान लगाओ। ஆகாயின் மூலமாய் அன்றைக்கு இருந்த ஜனங்களுக்கு இந்த தேவனுடைய ரகசியம் அறிவிக்கப்பட்டது। हग्गई के द्वारा उस समय रहने वाले लोगों को ये भेद की बात प्रकट की गई थी। हज्जे दे समय विच रहन वाले लोकां दे उत्ते परमेश्वर ने इस भेद दी गल नूं प्रगट कीता। கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு முறை நான் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையையும் இந்த பூமியில் உள்ள ஜாதிகளையும் நான் அசைய பண்ணுவேன்। अब थोड़ी और देर बाकी है कि मैं दोबारा आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा और सारी जातियों को भी कंपाऊंगा। थोड़े जे चिर विच मैं फिर आकाश ते धरती ते जल थल नूं हिला दियांगा, नाले मैं सारियां कौमां नूं हिला दियांगा, சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன்। सब जातियों को मैं कंपाऊंगा, मैं सारियां कौमां नूं हिला दियांगा। இந்த பூமிக்கு நடக்க போகிறதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்। ये पृथ्वी पर क्या होने वाला उसे स्पष्ट रूप से जान लीजिए। इस धरती दे उत्ते की होने वाला है इसनु स्पष्टता नाल जान लो। ஏற்கனவே ஒரு முறை நான் இந்த பூமியை அசைத்தேன்। इस पृथ्वी को मैंने एक बार पहले भी हिलाया था। इस धरती नु मैं पहला भी एक बार हिलाया सी। முழு உலகத்தை நான் அசைத்தேன்। सारे संसार को मैं हिलाऊंगा। मैं सारे संसार नु हिलावांगा। எல்லா உயிரினங்களும் மாண்டு போயின। सभी जीव जंतु नाश हो जाएंगे। सारे जीव जंतु नाश हो जाएंगे। இன்னும் ஒரு முறை நான் இந்த வானத்தை பூமியை மட்டுமல்ல வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையையும் சகல ஜாதிகளையும் அசைப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார்। और एक बार मैं केवल पृथ्वी को नहीं लेकिन आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को और सब जातियों को भी मैं कंपाऊंगा। हुण एक बार फिर मैं केवल धरती नु नहीं सगों आकाश ते धरती नु ते जल थल नु हिला दियांगा ते नाले मैं सारियां कौमां नु हिला दियांगा। இந்த பூமிக்கு என்ன இப்பொழுது குடியிருக்கிற இந்த பூமிக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்பதை மனிதர்கள் அறியாமல் இந்த பூமியிலே தங்களுடைய விருப்பம் போல ஆழமாய் அஸ்திவாரம் போட்டு பூமிக்குள்ளே வீடுகளை கட்டுகிறார்கள், பூமிக்கு வெளியே வீடுகளை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்। अभी इस पृथ्वी पर आगे क्या होने वाला है इसका बारे में जानकारी रखे बिना आज मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी की गहराई में पृथ्वी के अंदर भी घर बनाते हैं और पृथ्वी के ऊपर भी घर बनाकर रहते हैं। हुण इस धरती ते उत्ते की कुछ हो जाण वाला है इन्हां गल्लां दे बारे अनजान रहंदे होए लोग धरती दी गहराई दे विच नी रख के अते इस धरती दे ऊपर भी घर बनांदे जा रहे हन। வானத்துக்கும் போய் செவ்வாய் கிரகம்
இன்னும் நட்சத்திர வரைக்கும் போய் அங்கே வீடு கட்டலாம் என்று எண்ணி மனிதர்கள் பிரயாசப்படுகிறார். और आकाश में भी जाकर मंगल ग्रह में और दूसरे तारों के पास जाकर भी वहां घर बनाकर रहेंगे, इस प्रकार मनुष्य कल्पना करता है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। பூமியிலே சுனாமி வருகிறது, पृथ्वी में सुनामी आती है, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகிறது, कई भूकंप आते हैं, ਅਤੇ ਕਈ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, பலவிதமான கொள்ளை நோய்கள் வருகிறது, कई प्रकार की महामारी फैल रही है, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। இதற்கெல்லாம் தப்பும்படி நாம் வானத்துக்கு போய் அங்க இருக்கிற கிரகங்களிலே சுகமாய் குடியிருக்கலாம் என்று மனிதன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்। और मनुष्य ऐसा सोचता है इन सारी बातों से हम बच निकलने के लिए आकाश मंडल में दिखाई देने वाले ग्रहों में जाकर घर बनाकर सुख विलास से रहेंगे। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। இன்னும் சமுத்திரத்துக்குள்ளே போய் அங்கே வீடுகளை கட்டி குடியிருக்கிறார்கள்। और समुद्र के अंदर भी जाके घर बनाकर रहते हैं। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। இந்த பூமிக்கு நடக்க போகிறது என்னதென்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள்। इस पृथ्वी को क्या होने वाला इस बात से वे अनजान होकर दिखाई देते हैं। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। இவர்கள் இப்படி செய்து அதை பெரிய ஞானம் என்று உலகத்துக்கு விளங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள்। ये लोग ऐसे ऐसे काम करके ये बहुत बड़े ज्ञान की बात ऐसे संसार को प्रकट करते हैं। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், வேத வசனம் இரண்டு விதமான ஞானத்தை குறித்து பேசுகிறது। हमें समझ लेना चाहिए कि पवित्र शास्त्र दो प्रकार के ज्ञान के बारे में कहता है। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ஒன்று வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஞானம், पहला वो ज्ञान जो आकाश से या ऊपर से आता है। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। இன்னொன்று லௌகீக சம்பந்தமான பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம்। और जो दूसरा ज्ञान है जो संसारिक ज्ञान है, जो शैतानी ज्ञान भी कहलाता है। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। இந்த இரண்டு ஞானத்தை குறித்தும் இதனுடைய முடிவை குறித்தும் யாக்கோப்பு நிருபக்காரர் தெளிவாக எடுத்து எழுதுகிறார்। ये दो ज्ञान के बारे में और इसका अंत क्या होगा उसके बारे में याकूब अपनी पत्री में स्पष्ट तौर पर लिखता है। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। யாக்கோபின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலிருந்து வாசி। याकूब की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 15वां वचन से पढ़े। याकूब ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। இப்படிப்பட்ட ஞானம் 13லிருந்து வாசி। 13वें वचन से पढ़े। 13 வச்சन ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। உங்களில் ஞானியும் விவேகியுமாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன் ஞானத்திற்குரிய சாந்தத்தோடு தன் கிரியைகளை நல்ல நடக்கையினாலே காண்பிக்க கடவன். உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள். சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள். இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாய் இராமல் லௌகிக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்துக்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது. வைராக்கியம் விரோதம் எங்கு உண்டோ அங்கே சகலமும் சகல துர்ச்செய்கைகளும் உண்டு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது? यह ज्ञान किस प्रकार का है? एक ज्ञान किस तरह का है? வைராக்கியம், கோபம், சண்டை, பகை, யுத்தம், ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்வது, ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் எழும்புவது, ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம், जाति विरोधमाई जाति, झगड़ा, विरोध, डाह, ईर्ष्या, बैर भाव, जातियों के विरोध में जाति, लोगों के विरोध में लोग उठते हैं, राज्य के विरोध में राज्य उठते हैं। ऐसे विच ईर्खा, घमंड, झूठ, तड़ेबाजियां जाति जाति के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध उठते हैं। இப்படி இந்த பூமியிலே கலகங்களும் சண்டைகளும் வந்தால், इस प्रकार इस पृथ्वी पर लड़ाई झगड़े आने से, इस तरह धरती के उत्ते लड़ाई झगड़े होने नाल சமுத்திரத்தில் போய் தாங்கள் கட்டின வீட்டிலே சுகமாய் குடியிருக்கலாம் என்று மனிதன் சமுத்திரத்துக்குள்ளே வீடுகளை கட்டுகிறார்। समुद्र के अंदर जाकर घर बनाने से वहाँ सुख से रह सकते, ऐसा सोचकर मनुष्य समुद्र के अंदर भी जाकर घर बनाता है। मनुष्य इस तरह सोचता है कि इन्हां सबना तो बच के समुद्र की गहराई विच घर बना के सुख विलास के नाल रह सकता है, इस करके समुद्र की गहराई विच अपना घर बनाता है। சந்திரனிலே செவ்வாய் கிரகத்திலே சூரியன் வரைக்கும் போய் வீடுகளை கட்டலாம் என்று மனிதன் பிரயாசப்படுகிறார்। चंद्रमा पर, मंगल ग्रह में जाकर और सूर्य में भी जाकर अपने घर बनाएंगे ऐसा मनुष्य सोचता है।